स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग और आप लोग की तैयारी कैसी चल रही है। आशा है कि आप लोग की तैयारी में हमारा प्रैक्टिस सेट ज़रूर मदद करेगा। आज हम आप लोग के लिए टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित सब प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट 30 लेकर आए हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, किस रचनाकार का संपूर्ण काव्य संविधा नाम से प्रकाशित हुआ? ए अमरकांत, बी नरेश मेहता, सी दूधनाथ सिंह, डी नागार्जुन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नरेश मेहता हैं। अगला प्रश्न, भारत भाग्य विधाता नाटक के रचनाकार हैं? ए रमेश उपाध्याय, बी हिमांशु जोशी, सी शशि प्रभा शास्त्री, डी राजी सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रमेश उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा निबंध संग्रह गोविंद मिश्र का है? ए साहित्य का संदर्भ, बी कथा भूमि, सी संवाद अनायास, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, हिंदी व्यंजनों में पार्श्विक ध्वनि हैं? य, र, सी, ल, डी, व। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी ल हैं। अगला प्रश्न, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ए ज्येष्ठ, बी ज्येष्ठ, सी जेठ, डी ज्येष्ठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ज्येष्ठ हैं। अगला प्रश्न, कलुष का विलोम शब्द हैं? ए पाप शून्य, बी निष्पाप, सी निष्करुण, डी निष्कलुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निष्कलुष हैं। अगला प्रश्न, अग्नि रेखा के रचनाकार हैं? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी महादेवी वर्मा, सी निराला, डी हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महादेवी वर्मा हैं। अगला प्रश्न, मृणाल पांडे किस प्रसिद्ध कथाकार की पुत्री हैं? ए नसीरा शर्मा, बी शिवानी, सी कृष्णा सोबती, डी चित्रा मुदगल। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी शिवानी हैं। अगला प्रश्न, अलगू चौधरी और जुम्मन शेख किस कहानी के पात्र हैं? ए पंच परमेश्वर, बी वापसी, सी परिंदे, डी सौत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए पंच परमेश्वर हैं। अगला प्रश्न, जनतंत्र का जन्म किस कवि की रचना है? ए महादेवी वर्मा, बी शमशेर बहादुर सिंह, सी धूमिल, डी रामधारी सिंह दिनकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगला प्रश्न, दिल्ली में एक मौत किस कहानीकार की रचना है? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी भीष्म साहनी, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न, सज्जन पापाद जुगुप्सते का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए सज्जन पाप करेगा, बी सज्जन पाप से घृणा करता है, सी सज्जन पाप से घृणा करेगा, डी सज्जन पाप से घृणा करता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सज्जन पाप से घृणा करता है। अगला प्रश्न, जो दूसरों के सहारे जीवित रहे के लिए एक शब्द होगा? ए परावलंबी, बी पराश्रित, सी परोपजीवी, डी पराधीन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी परोपजीवी हैं। अगला प्रश्न, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? ए कोई, बी कौन, सी वह, डी जो। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी जो हैं। अगला प्रश्न, मानव शब्द का विशेषण होगा? ए मनुष्य, बी मानवीय, सी मानवीकरण, डी मानवता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मानवीय हैं। अगला प्रश्न, लिंग की दृष्टि से रोटी क्या है? ए स्त्रीलिंग, बी पुल्लिंग, सी नपुंसकलिंग, डी उभयलिंग। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए स्त्रीलिंग हैं। अगला प्रश्न, रावरे रूप को रीति अनूप नयो नयो लागत जियो जियो निहारिये किसकी पंक्ति हैं? ए बोधा, बी घनानंद, सी ठाकुर, डी देव। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी घनानंद हैं। अगला प्रश्न, निर्गुण उपासक कवि हैं? ए सूरदास, बी केशवदास, सी कबीरदास, डी तुलसीदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी कहानी चरित्र प्रधान है? ए परिंदे, बी सुभान खान, सी दो कलाकार, डी दिल्ली में एक मौत। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सुभान खान हैं। अगला प्रश्न, रीतिकालीन कवियों का मुख्य विषय हैं? ए भक्ति भावना, बी यथार्थ चित्रण, सी वीरता का चित्रण, डी नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण।
इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नायिका का रूप सौंदर्य चित्रण है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में पुनर्जन्म को कथा का आधार बनाया है? ए वरदान, बी कायाकल्प, सी गोदान, डी गबन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कायाकल्प है। अगला प्रश्न, आलोचनात्मक मासिक पत्र साहित्य संदेश के संपादक थे? ए राजेंद्र यादव, बी नंद दुलारे वाजपेयी, सी गुलाब राय, डी बनारसी दास चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी गुलाब राय है। अगला प्रश्न, मतवाला के संपादक मंडल में रहकर चाबुक और कसौटी स्तंभों का नियमित लेखन किसने किया? ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी माखनलाल चतुर्वेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए निराला है। अगला प्रश्न, प्रकृति के चतुर चितेरे कवि हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी सुमित्रानंदन पंत, डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुमित्रानंदन पंत हैं। अगला प्रश्न, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक हैं? ए मोहन राकेश, बी कमलेश्वर, सी राजेंद्र यादव, डी निर्मल वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कमलेश्वर हैं। अगला प्रश्न, किस किस को नमन करूं ललित निबंध संग्रह किसका है? ए शिव प्रसाद सिंह, बी राम वृष बेनीपुरी, सी धर्मवीर भारती, डी मुक्ति बोध। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शिव प्रसाद सिंह है। अगला प्रश्न, किस उपन्यासकार ने बार बार अपने उपन्यासों को गप्प की संज्ञा दी है? ए अमृत राय, बी जयशंकर प्रसाद, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी प्रेमचंद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी है। अगला प्रश्न, नए जमाने की मुकरी नाम से मुकरियों की रचना किसने किया? ए बालकृष्ण भट्ट, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, डी राधा कृष्ण दास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। अगला प्रश्न, भारत विभाजन और सांप्रदायिक घटनाओं से संबंधित कौन सी कहानी है? ए सुभान खां, बी मधुआ, सी मलबे का मालिक, डी लाल पान की बेगम। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मलबे का मालिक हैं। अगला प्रश्न, विराम चिन्ह संकलन को किस लेखक ने अपना सबसे अच्छा संग्रह स्वीकार किया है? ए विजय देवनारायण शाही, बी निर्मल वर्मा, सी विद्यानिवास मिश्र, डी रामविलास शर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा निबंध संकलन रमेश चंद्र शाह का है? ए समानांतर, बी वागर्थ, सी शैतान के बहाने, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, आयु में बड़ा व्यक्ति के लिए एक शब्द होगा? ए कनिष्ठ, बी ज्येष्ठ, सी वरिष्ठ, डी पूजनीय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ज्येष्ठ हैं। अगला प्रश्न, कुछ बच्चे कक्षा में शोर मचा रहे थे। कुछ शब्द में विशेषण का कौन सा भेद है? ए गुणवाचक विशेषण, बी अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, सी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, डी सार्वनामिक विशेषण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, तरड़ी का पर्यायवाची शब्द हैं? ए सूर्य, बी युवती, सी नाम, डी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सूर्य है। अगला प्रश्न, जब काव्य में कोई बात बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ए अतिशयोक्ति, बी अतियुक्ति, सी विरोधाभास, डी उत्प्रेक्षा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अतिशयोक्ति है। अगला प्रश्न, रामः गृहम गच्छति शब्द का हिंदी अनुवाद कीजिए। ए राम घर से आता है, बी राम घर जाता है, सी राम घर पर आता है, डी राम घर को जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राम घर जाता है। अगला प्रश्न, अपिवत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लंग लकार, सी लिट लकार, डी लोट लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लट लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी लंग लकार है। अगला प्रश्न, लिखी कागद कोरे किसका निबंध संग्रह है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी रामविलास शर्मा, सी शांति प्रिय द्विवेदी, डी अज्ञेय। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अज्ञेय है। अगला प्रश्न,
किस निबंधकार के निबंधों को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन द्विवेदी युग का निबंधकार हैं? ए माधव प्रसाद मिश्र, बी अध्यापक पूर्ण सिंह, डी श्याम सुंदर दास, डी उपर्युक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी हैं। अगला प्रश्न, अंतःपुर का छिद्र किसका नाटक है? ए विष्णु प्रभाकर, बी गोविंद वल्लभ पंत, सी धर्मवीर भारती, डी सुरेंद्र वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गोविंद वल्लभ पंत हैं। अगला प्रश्न, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह कथन किसका है? ए रामचंद्र शुक्ल का, बी नामवर सिंह का, सी नंदुलाल वाजपेयी का, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न, प्रेमचंद किस प्रकार के लेखक थे? ए प्रगतिवादी, बी प्रगतिशील, सी प्रयोगवादी, डी छायावादी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रगतिशील है। अगला प्रश्न, त्रैमासिक पत्रिका क ख ग का प्रकाशन कहाँ से होता है? ए कलकत्ता, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद, डी आगरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी इलाहाबाद है। अगला प्रश्न, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। पंक्ति किसकी है? ए श्रीकांत वर्मा की, बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की, सी दुष्यंत कुमार की, डी धर्मवीर भारती की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी गया प्रसाद शुक्ल स्नेही की है। अगला प्रश्न, तितली उपन्यास का रचना काल है? ए 1924 ईस्वी, बी 1926 ईस्वी, सी 1934 ईस्वी, डी 1935 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 1934 ईस्वी है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भक्तिकाल के कवि नहीं हैं? ए नाभादास, बी नंददास, सी अमीर खुसरो, डी रस खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अमीर खुसरो हैं। अगला प्रश्न, भिक्षुक कविता के रचयिता हैं? ए प्रसाद, बी पंत, सी महादेवी वर्मा, डी निराला। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी निराला है। अगला प्रश्न, सो दिल्ली असनि बहुर देसु को न बहुरा कहे संदेशु में कौन सा अलंकार है? ए अतियुक्ति, बी समासोक्ति, सी वक्रोक्ति, डी अतिशयोक्ति। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी समासोक्ति है। अगला प्रश्न, वलय शब्द का सही अर्थ है? ए वृक्ष की छाल, बी आवरण, सी मृगछाल, डी घेरा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी घेरा है। अगला प्रश्न, दिगंबर का संधि विच्छेद होगा? ए दिग्धन अंबर, बी दिग्धन अंबर, सी दिग्धन अंबर, डी दिग्धन अंबर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिग्धन अंबर है। अगला प्रश्न, झांकियाँ निकलती हैं ढोंग अविश्वास की, बदबू आती है मरी हुई बात की, इस हवा में अब नहीं डोलूंगा, नहीं नहीं मैं यह खिड़की नहीं खोलूंगा। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ए नरेश मेहता की, बी भारत भूषण अग्रवाल की, सी प्रभाकर माचवे की, डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है। अगला प्रश्न, शेष स्मृतियाँ के लेखक हैं? ए केदारनाथ सिंह, बी रघुवीर सिंह, सी दूधनाथ सिंह, डी कुंवर चंद्र प्रकाश सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रघुवीर सिंह है। अगला प्रश्न, हिंदुस्तानी पत्रिका का प्रकाशन किस संस्था ने प्रारंभ किया? ए हिंदुस्तानी एकेडमी, बी हिंदी साहित्य एकेडमी, सी हिंदी साहित्य सम्मेलन, डी केंद्रीय हिंदी संस्थान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिंदुस्तानी एकेडमी है। अगला प्रश्न, कव्वे और कावला पानी के कहानीकार हैं? ए अखिलेश, बी उदय प्रकाश, सी निर्मल वर्मा, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निर्मल वर्मा है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा नाटक राधा कृष्णदास का है? ए देश दशा, बी धर्मालाप, सी विजय स्तंभ, डी उड़ान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी धर्मालाप है। देश दशा गोपाल राम गहमरी की रचना है, विजय स्तंभ हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है और उड़ान उपेंद्रनाथ अस की रचना है। अगला प्रश्न,
भगवती प्रसाद वाजपेयी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी हैं? ए 50, बी 100, सी 200, डी 300। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी 300 है। अगला प्रश्न, इनमें से निर्मल वर्मा का उपन्यास कौन सा नहीं है? ए लालटीन की छत, बी उखड़े हुए लोग, सी वे दिन, डी एक चिथड़ा सुख। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी उखड़े हुए लोग हैं। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव की रचना है। अगला प्रश्न, इतने पास अपने काव्य कृति के रचनाकार कौन हैं? ए शमशेर बहादुर सिंह, बी कुंवर नारायण, सी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, डी नरेश मेहता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न, सतह से उठता हुआ आदमी कहानी संग्रह किसका है? ए गिरजा कुमार माथुर, बी मुक्ति बोध, सी भवानी प्रसाद मिश्र, डी धर्मवीर भारती। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुक्ति बोध हैं। अगला प्रश्न, राधा सुधा शतक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन थे? ए हित वृंदावन दास, बी श्री हरि जी, सी ग्वाल कवि, डी गुमान मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी श्री हरि जी हैं। अगला प्रश्न, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। इस पंक्ति के रचयिता हैं? ए कबीरदास, बी मीराबाई, सी जायसी, डी रस खान। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए कबीरदास हैं। अगला प्रश्न, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? ए महाराणा प्रताप, बी शिवाजी, सी जय सिंह, डी तेज सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी जय सिंह हैं। अगला प्रश्न, शेष कादंबरी के रचयिता हैं? ए नरेश मेहता, बी बाण भट्ट, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी अलका सरावगी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अलका सरावगी हैं। अगला प्रश्न, भानुदय में कौन सी संधि है? ए व्यंजन संधि, बी दीर्घ संधि, सी वृद्धि संधि, डी गुण संधि। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दीर्घ संधि हैं। अगला प्रश्न, परिवाद का सही अर्थ क्या है? ए विवाद, बी संवाद, सी निंदा, डी परिवारवाद। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी निंदा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द भिन्न अर्थ वाला है? ए इंद्र, बी सुरेश, सी धनाधीप, डी महेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी धनाधीप हैं। धनाधीप कुबेर का पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न, चांदी का जूता मारना मुहावरा का अर्थ है? ए जूते में चांदी रखकर मारना, बी रिश्वत देना, सी बहुत संपन्न होना, डी जूते में चांदी लगा होना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रिश्वत देना है। अगला प्रश्न, भारतेंदु ने तदीय समाज की स्थापना कब किया? ए 1870 ईस्वी में, बी 1873 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में, डी 1880 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1873 ईस्वी में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा नाटक बालकृष्ण भट्ट का नहीं है? ए दमयंती स्वयंवर, बी बृहन्नलाल, सी रेल का विकट खेल, डी शिव साधना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी शिव साधना है। शिव साधना हरिकृष्ण प्रेमी की रचना है। अगला प्रश्न, भूपतौ शब्द रूप में कौन सी विभक्ति और वचन हैं? ए प्रथमा विभक्ति एक वचन, बी द्वितीय विभक्ति बहुवचन, सी सप्तमी विभक्ति एक वचन, डी चतुर्थी विभक्ति एक वचन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सप्तमी विभक्ति एक वचन है। अगला प्रश्न, वेदना में एक शक्ति है जो दृष्टि देती है, जो यातना में है वह दृष्टा हो सकता है। पंक्ति किसकी है? ए अज्ञेय की, बी केदारनाथ सिंह की, सी भवानी प्रसाद मिश्र की, डी शेखर जोशी की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अज्ञेय की है। अगला प्रश्न, सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी मिला तेज से तेज की लेखिका हैं? ए कृष्णा सोबती, बी शिवानी, सी सुधा चौहान, डी मनु भंडारी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी सुधा चौहान है। अगला प्रश्न, 1950 में भारतेंदु सती पर सम्मेलन पत्रिका के भारतेंदु अंक का संपादन किसने किया? ए लक्ष्मीकांत वर्मा ने, बी अज्ञेय ने, सी निराला ने, डी धर्मवीर भारती ने। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अज्ञेय ने किया। अगला प्रश्न, जैनेन्द्र का उपन्यास त्यागपत्र का रचना काल क्या है?
ए 1936 ईस्वी, बी 1937 ईस्वी, सी 1938 ईस्वी, डी 1940 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी 1937 ईस्वी है। अगला प्रश्न, रसभूषण का वर्ण विषय क्या है? ए अलंकार विवेचन, बी रस विवेचन, सी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी श्रृंगार रस एवं नायिका भेद है। अगला प्रश्न, अष्टयाम किसकी रचना है? ए देव की, बी पद्माकर की, सी ग्वाल की, डी गोप की। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी पद्माकर की है। अगला प्रश्न, छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है? ए रीति ग्रंथ, बी राज प्रशस्ति, सी चरित काव्य, डी नीति काव्य। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी चरित काव्य है। अगला प्रश्न, न घर का न घाट का नाटक के रचनाकार हैं? ए जयशंकर प्रसाद, बी जीपी श्रीवास्तव, सी हरिकृष्ण प्रेमी, डी विश्व प्रभाकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी जीपी श्रीवास्तव हैं। अगला प्रश्न, मुनि शब्द का पंचमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप में कौन सा गलत है? ए मुनेः, बी मुनिभ्याम, सी मुन्योः, डी मुनिभ्यः। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी मुन्योः है। अगला प्रश्न, अर्पण का विलोम शब्द है? ए ग्रहण, बी तर्पण, सी समर्पण, डी प्रत्यर्पण। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए ग्रहण है। अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? ए अव्ययी भाव, बी द्विगु, सी कर्मधारय, डी तत्पुरुष। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी द्विगु है। अगला प्रश्न, ईर्ष्या पर्यायवाची शब्द हैं? ए स्पर्धा, बी आह, सी डाह, डी प्रतिस्पर्धा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी डाह है। अगला प्रश्न, लड़ाई के नाटककार हैं? ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, बी राम कुमार वर्मा, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी मोहन राकेश। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना कुंवर नारायण की है? ए पथिक, बी मगध, सी बाजश्रवा के बहाने, डी पहाड़ पर लालटेन। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बाजश्रवा के बहाने हैं। पथिक रामनरेश त्रिपाठी की रचना है, मगध श्रीकांत वर्मा की रचना है और पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। अगला प्रश्न, दीदी पत्रिका के संपादक थे? ए ठाकुर जगमोहन सिंह, बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी गणेश शंकर विद्यार्थी। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी ठाकुर श्रीनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न, नंददास की किस रचना का संबंध नायक नायिका भेद से है? ए रास पंचाध्यायी, बी रस मंजरी, सी भंवर गीत, डी श्याम सगाई। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रस मंजरी है। अगला प्रश्न, वर्तमान समय से में संविधान द्वारा स्वीकृत भाषाओं की संख्या है? ए 14, बी 20, सी 22, डी 26। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 22 है। अगला प्रश्न, त्याग और ग्रहण किसका नाटक है? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी सेठ गोविंददास, सी उपेंद्र नाथ अस्क, डी उदय शंकर भट्ट। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी सेठ गोविंददास हैं। अगला प्रश्न, लक्ष्मी नारायण मिश्र किस तरह के नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं? ए समस्या प्रधान नाटककार, बी ऐतिहासिक नाटककार, सी आदर्शवादी नाटककार, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए समस्या प्रधान नाटककार हैं। अगला प्रश्न, तिष्ठत धातु रूप में कौन सा लकार है? ए लट लकार, बी लोट लकार, सी लंग लकार, डी लृट लकार। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए लट लकार है। अगला प्रश्न, मूली गाजर समझना का अर्थ है? ए तह तक की बात समझना, बी खेती का ज्ञान होना, सी सब्जियों के बारे में जानकारी रखना, डी अति तुच्छ समझना। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अति तुच्छ समझना है। अगला प्रश्न, उपसर्ग सहित शब्द हैं? ए प्रस्ताव, बी प्रयोग, सी प्रतिमा, डी ममता। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी प्रयोग है। अगला प्रश्न, नृत्य का तद्भव रूप होगा? ए नाचना, बी नचाना, सी नृत्य, डी नाच। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नाच है। अगला प्रश्न,
राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? ए रामानुजाचार्य, बी रामानंद, सी नाभादास, डी नंददास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी रामानंद है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? ए जगत विनोद पद्माकर, बी हमीर हठ घनानंद, सी भाव विलास देव, डी विरह बारिश बोधा। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी हमीर हठ घनानंद। हमीर हठ ग्वाल कवि की रचना है। अगला प्रश्न, जन्म ग्वालियर जानिए मथुरा बसी ससुराल। यह पंक्ति किस कवि के विषय में है? ए केशवदास, बी बिहारी, सी घनानंद, डी पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी बिहारी हैं। अगला प्रश्न, जानकी जी की सखी बनकर रचना करने वाले राम भक्त कवि का नाम बताइए। ए ध्रुवदास, बी अग्रदास, सी नाभादास, डी लालदास। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अग्रदास हैं। अगला प्रश्न, कहती हैं औरतें काव्य संग्रह किसका है? ए अनामिका, बी मृदुला गर्ग, सी शकुंतला माथुर, डी राजी सेठ। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अनामिका है। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य किसका है? ए राजेश जोशी, बी हरिशंकर परसाई, सी शरद जोशी, डी विद्यानिवास मिश्र। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी शरद जोशी हैं। आप लोग को हमारा यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए और आगे आने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।